नमस्कार, हम आज छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। दंतेवाड़ा में गणतंत्र दिवस के मौके पर 24 नक्सलियों ने एसपी अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से 3 नक्सलियों पर 1.1 लाख का इनाम भी घोषित किया जा चुका है और सभी नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। प्रशासन की ओर से सभी को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10.10 हजार रुपए दिए गए। और आपको ये भी बताते चले कि लोन वराटू यानी कि घर वापस आइए अभियान के तहत पिछले 8 माह में 272 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण किए जाने के बाद एसपी अभिषेक पल्लव ने उनके साथ डांस भी किया। तिरंगा था, कहीं भी लाल और काले झंडे का कोई नामो निशान तक नहीं था। अच्छी बात ये थी कि 16 सरेंडर हुए, फिर भीड़ से 2 और सरेंडर हुए, 2 और सरेंडर हुए, 24 सरेंडर हुए। तो अच्छी बात थी कि जो हमारे प्रोफाइल में लिस्टेड थे सभी वही लोग सरेंडर हुए। और कहीं ना कहीं जो 8 लाख का एक इनामी था, उसका सुपुत्र, बड्डा का सुपुत्र, उसने भी अपने पिताजी से आह्वान किया कि वो भी आए आत्मसमर्पण करें। 8 तक जो परिवार थे जिनके बच्चों को कहीं ना कहीं नक्सलियों ने पहला फुसला के अपराध में लिप्त कर दिया और वो जेल में है, उन्होंने भी गुजारिश की कि उनको जेल से छुड़वाया जाए। उसमें भी हम कोशिश करेंगे। एक जो 14 साल तक उम्र कैद काट रहा है, जो कि 302 का अपराधी है, नक्सल अपराधी, उसने भी आके गांव वालों से, जो पैरोल पे छूटा हुआ था, उसने भी आह्वान किया गांव वालों से कि जो गलती उसने की वो ना करें। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी एक दिवसीय प्रवास पर मुंगेली पहुंचे, जहां नगर के स्थानीय सर्किट हाउस में उन्हें सलामी दी गई। उनके द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें बेहतर पुलिसिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही जिले के थानों में पेंडिंग मामलों को जल्द सुलझाने के निर्देश भी दिए गए और जिले में बढ़ते अवैध शराब के मामलों में विराम लगाने के लिए आईजी रतनलाल डांगी द्वारा एक टीम तैयार करते हुए कार्रवाई करने को लेकर डीएसपी साधना सिंह को जिम्मेदारी दी गई। वहीं जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही संसाधनों की कमी को भी जल्द दूर किए जाने का आश्वासन दिया गया। देखिए, हमने 1 जनवरी को बिलासपुर रेंज के आईजी के पद पर ज्वाइन किया। उसके बाद माननीय सीएम साहब का इस रेंज में दौरा था और उसके बाद हम सभी जिलों में जाकर के एक परिचालक बैठक लेते हैं, समीक्षा भी कर रहे थे। उनके जो मैदानी जो फीडबैक है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ले रहे हैं और हमारे जो स्टाफ है उनसे बातचीत करके किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। और इसी तारतम्य में मैंने आज मुंगेली में जो है विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, समीक्षा की और कुछ जनप्रतिनिधियों से भी हमने मुलाकात की है, उनसे भी कुछ फीडबैक लिया, आप लोगों से बात किया। हमारा प्रयास है कि क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग दें, लोगों का पुलिस के प्रति समस्या है वो। निगम मंडल की रुकी हुई सूची पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ज्यादातर नियुक्तियां हो चुकी हैं, विवाद या खींचतान जैसी कोई स्थिति नहीं है। साथ ही उनका कहना था कि बची हुई नियुक्तियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी और इसी दौरान कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा की रुकी हुई नियुक्तियों पर तंज कसा। मंत्री ने कहा कि भाजपा में आपसी गुटबाजी और खींचतान की परंपरा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि अंतरकला किसमें है वो खुलकर उजागर हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खींचातान के बारे में छत्तीसगढ़ में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एकात्म परिसर का युद्ध हमने देखा था, पितृ पुरुष को बगैर धोती के भागना पड़ा था। वर्तमान प्रधानमंत्री जी को टेबल के नीचे तत्कालीन समय में छुपना पड़ा था। तो ये उनकी विरासत है और ये लड़ाई उनमें जारी है। अंतरकला लगातार भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। अधिकांश निगम मंडलों में हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो शेष है वो बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। अब सरकार में हम आए हैं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के बाद कांग्रेस को अवसर मिला है, तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, लोगों की अपेक्षाएं हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कांग्रेस के लीडरों से चर्चा की है। माननीय पुनिया जी से अभी चर्चा
प्रथम दौर का हुआ है, उसके बाद सारी नियुक्तियां हो जाएंगी। अंतरकला किसमें है वो खुल के उजागर हो गया है। जो चुनाव घोषणा समिति के छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष रहे हैं, क्रियान्वयन समिति में उसको पूछा भी नहीं गया। मंत्रियों के द्वारा, पीसीसी अध्यक्ष के द्वारा बोला जा रहा है कि हम 25 का हमने पूरा कर लिया है 36 में। जब मेरे साथ डिबेट में बैठे जो टीएस बाबा जी, उन्होंने बताया हमने 13 किया है, और मैंने उनको बताया आपकी सरकार ने केवल 1 पूरा किया है, वो है घर पहुंच सेवा। जो दारू आप घर घर पहुंचा रहे हैं, केवल 1 ही आपने पूरा किया है। सारे घोषणा पत्र आपके रखे हुए हैं हाथ में। जिस दिन आप डिबेट कराना चाहो, चर्चा कराना चाहो, चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। राजनांदगांव शहर में गोबर खरीदी के लिए चलाए जा रहे 8 सेंटरों को बंद करने के मामले में पशुपालकों और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में पशुपालकों से गोबर खरीदी करने के लिए राज्य शासन की ओर से 4 गोबर खरीदी केंद्रों की मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमानी के चलते यहां 12 केंद्रों के माध्यम से गोबर खरीदी कर रहे थे, जिनमें से 8 गोबर खरीदी केंद्रों को अचानक ही बंद कर दिया गया, जिसके बाद शहर में महज 4 केंद्रों में गोबर खरीदी की जा रही है। इन 4 केंद्रों में गोबर बेचने के लिए पशुपालकों को कई किलोमीटर जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दूर होता है हम लोगों को, और बहुत दिक्कत होती है। अभी दूध लेके आए हैं 12 बजे, दूध की गाड़ी भी सामने खड़ी है। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है हम लोगों का। हमारा मोतीपुर सेंटर चालू कर दीजिए आप, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है वहाँ ले जाने से। सुबह के गए थे। हाँ, मेरा रश्मि शर्मा नाम। मुद्दा एक ही है, गोवर्धन न्याय योजना जो मुख्यमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा सोच के साथ में शुरू किया हुआ योजना है, जिसको राजनांदगांव नगर निगम के महापौर और आयुक्त के निष्क्रियता के चलते उसके जो है कोई ठोस कार्य योजना नहीं है, उसके कारण से जो है 8 केंद्रों में जो खरीदी था गोबर का, उसको बंद कर दिया गया है। और जब हम मिलने जाते हैं तो आयुक्त साहब ये बोलते हैं कि शासन से आदेश आया कि 4 जगह ही खरीदी करना है। तो जब शुरू से 4 जगह खरीदी करने का था, तो फिर 12 जगह इन्होंने खरीदी प्रारंभ क्यों की है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आप यदि खरीदी केंद्रों को बढ़ाने के बजाय घटा रहे हो, जबकि खरीदी केंद्रों में गोबर बेचने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और आप संख्या घटा रहे हो, तो आपको चिन्हित करना चाहिए कि जहां हितग्राही ज़्यादा हैं, जहां पर हितग्राही बहुत ज़्यादा संख्या में, उन सेंटरों को तो प्राथमिकता के साथ चालू रखना चाहिए, और जहां हितग्राही कम है। तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान की आज शुरुआत हुई। महापौर एजाज ढेबर और कांग्रेसी पार्षद वार्डवासियों की समस्या हल करने साइकिल से निकले हैं। मौके पर लोगों की समस्या हल करने की कवायद है, और पहले दिन वार्ड 2 और 3 पर शिविर लगा है। यहां बगैर आवेदन लिए तत्काल लोगों की समस्या निपटाने की कोशिश होगी, और साइकिल रैली निकालने का उद्देश्य सरकारी वाहनों के पहिए रोककर पर्यावरण और सरकारी पैसा बचाना है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि 70 वार्ड तक हम पहुंचेंगे। 35 दिन तक सभी लोग अपना सरकारी वाहन छोड़कर साइकिल पर चलेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। रिक्शा और अनाउंसमेंट के माध्यम से तुहर सरकार तुहर द्वार की जगह जगह प्रचार भी हो रहा है, और कल से लोगों की अच्छी भीड़ भी आने लगेगी। राजनांदगांव शहर मूर्तिकार एवं चित्रकार संघ ने एक अभिनव पहल करते हुए विभिन्न स्थलों में धूल खाती एवं खंडित हो रही महापुरुषों की प्रतिमाओं का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया है। गांधी जी, सुभाष चंद्र सहित शहीद वीके चौबे की प्रतिमाओं को साफ सफाई कर सहेजने और संवारने का कार्य किया। शासन प्रशासन सहित राजनीतिक दल महापुरुषों की प्रतिमाएं चौक चौराहों पर स्थापित तो कर देते हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में मूर्तियां सालों साल धूल खाती पड़ती हैं या फिर खंडित हो जाती हैं। ऐसे में शहर के मूर्तिकार एवं चित्रकार संघ ने प्रतिमाओं के महत्व को समझाते हुए इनके कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया है। हमारे राजनांदगांव को संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है, और राजनांदगांव में जितनी भी महापुरुषों की मूर्ति है, उस मूर्ति को शासन के द्वारा रख दिया जाता है, लेकिन उसकी साफ सफाई या सुरक्षा व्यवस्था पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ चित्रकार मूर्तिकार संघ
ये हमने प्रण लिया है कि जब जब मूर्तियों को सफाई करने का काम रहेगा तब तब हम तत्पर रहेंगे और मूर्तियों को सफाई करके उसको संरक्षित करेंगे, क्योंकि हम लोग मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार की संरक्षण कैसे करना है वो हर एक मूर्तिकार ही जानता है। अब तक धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने तोड़ दिए हैं। प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने जनवरी माह खत्म होने से पहले ही 90 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान किसानों से खरीदी की। और ऐसे में राज्य के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कितने भी व्यवधान केंद्र सरकार ने लगाने चाहे, लेकिन अब तक 90 का आंकड़ा के इर्द गिर्द ही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों की धान खरीदी में अड़चन न बने, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुझे लगता है जो 88 के आंकड़े हैं वो 25 जनवरी के पहले के हैं। आज की तारीख में हम लगभग 90 लाख मीट्रिक टन के इर्द गिर्द हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि देश की सरकार के सारे व्यवधानों के बावजूद कभी कहा कि हमारी बोनस में रोकथाम होगी, कभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी मांगी गई, कभी कहा गया कि बारदाने हमको आपूर्ति नहीं की गई। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं और अभी भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा पत्र व्यवहार जारी है कि हमें एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाए। नंबर 1, हमें जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति दिया गया है उसको तत्काल जारी कर दिया जाए। नंबर 2 और तीसरा, हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो हम अपने किसानों को पैसा देते हैं उसके बारे में केंद्र सरकार कोई बाधा उत्पन्न ना करे। ये 3 बातें अगर हो जाएंगी तो आने वाले समय में आप देखिएगा 90 लाख मीट्रिक टन भी पार होगा और हम अपने किसानों का धान खरीद पाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।